हेलो। बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का फॉर्मुलेटिव फार्मेसी, जिसको कि हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मींस फॉर्मुलेटिव फार्मेसी में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी यूनिट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो है यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 2। और यूनिट 2 में हमारा टैबलेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टैबलेट, ठीक है। एंड इसके अलावा यूनिट 2 है, एंड इसमें यूनिट 3 में हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। एंड उसके बाद आ जाता है यूनिट 5th में एरोसोल्स, ठीक है। ये 3 यूनिट आप अगर करके चले जाओगे आप पास हो जाओगे डेफिनेटली 100%। बस फिर भी लेकिन क्वेश्चंस हर यूनिट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कंपलसरी एक क्वेश्चन हर यूनिट का रखा जाता है, ये रूल है, ठीक है। तो कोई भी यूनिट स्किप तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो कोई भी यूनिट स्किप नहीं करना है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपका यूनिट 2 से, 3 से एंड 5th से। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमेशा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज एंड राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट आर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, राइट ए डिटेल नोट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर इसमें सपोज कुछ देखो, एक बात बता देती हूँ मैं, इसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्वेश्चंस जो है काफ़ी घुमा घुमा के आपको बार बार रिपीट करके उसको पढ़ना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो चीज़ एक वर्ड समझ में आ रही है आप बस उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसमें डीप मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है डायरेक्ट करिए, अगर आपको कुछ एक वर्ड भी दिख रहा है ना प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, तो जो आपको याद है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में वो आप लिख सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन इसमें क्या है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बनेगा वो हमारा क्या, BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये कितने मार्क्स का बनेगा, 5 मार्क्स में बनेगा, ओके। और जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज वाला अगर डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आता है ये 10 मार्क्स में बनेगा, ओके। तो आपका कैसा क्वेश्चन आता है, डिस्कस BCS विद एग्जाम्पल्स, ओके। BCS क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है। देन आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारा, मैंने सबसे पहले भी बोला, यूनिट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मतलब आपको 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 5 में दो आ जाएंगे, एक 10 में आ सकता है, ठीक है। तो आपको टैबलेट नहीं छोड़ना है। टैबलेट में क्या है हमारा, टैबलेट के अंदर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सिपिएंट्स ऑफ टैबलेट। टैबलेट के सारे एक्सिपिएंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट्स कौन कौन से, जैसे कि हमारे डाइल्यूएंट्स हैं, डाइल्यूएंट के एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, बाइंडर के एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, डिसइंटीग्रेंट के एग्जाम्पल, सारे एक्सिपिएंट्स उसके एग्जाम्पल के साथ में आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी आपको इसके बाद जितने भी हमारे क्या है डोजेस फॉर्म में, सबके अंदर जो आपको पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। इस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या है हमारा, ठीक है, किसका, टैबलेट का, ठीक है। तो इसको और क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, और क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी पैरामीटर्स ऑफ टैबलेट। है सब कुछ क्या एक ही टर्म है, सब कुछ आपको एक ही चीज़ लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं, जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है ना वो सारे हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सब में पढ़ना है आपको। टैबलेट हो गया, लिक्विड ओरल्स हो गया, कैप्सूल्स हो गए, पेरेंट्रल्स हो गए, एरोसोल्स हो गए, सब में आपको जो पढ़ना है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को अच्छे से रटना है, सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एक्सिपिएंट्स ऑफ टैबलेट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया, डिफेक्ट्स, ठीक है, जो कोटिंग प्रोसेस में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आ जाएगा ये क्वेश्चन, डिफेक्ट्स इन कोटिंग, ठीक है। अगर 10 में आएगा तो इसके साथ एक और क्वेश्चन आगे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो 10 में भी आ सकता है। सो ये छोड़ना ही नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं छोड़ना है, डिफेक्ट्स इन कोटिंग और उसकी रेमेडीज आपको साथ में पढ़नी है। क्वेश्चन और क्या है, किस तरीके से, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग फ्राइबिलिटी टेस्ट एंड मेंशन एक्सेप्टेबल रेंज। ये क्वेश्चन भी किसके अंदर आ गया, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ही आ गया। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में एक हमारा प्रोसीजर टेस्ट का नेम है फ्राइबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर में। तो आपको ये इन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा घुमा के, अगर मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी
जिसमें कि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, किस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें इतना देख रहे हो आप, एक एक क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा दे रखा है, कुछ भी नहीं। और लिखना क्या है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लिखना है, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमा के है। टैबलेट से आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन हैं टैबलेट से, 3 क्वेश्चन टैबलेट से आए हैं, टैबलेट चैप्टर से, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है टैबलेट चैप्टर। इस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो पूरा आपका एक वीडियो अलग से बनाऊंगी टैबलेट का, ठीक है। चलिए और आपको नेक्स्ट दिखा देते हैं। आपको क्या कोटिंग पॉलीमर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। 5 नंबर में आता है कि राइट कोटिंग पॉलीमर्स, या आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर्स एंड नॉन एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर्स लिखिए, उसके एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। कोटिंग प्रोसेस आ जाएगा, ग्रेनुलेशन मेथड पे आ जाएगा। मतलब आपको टैबलेट चैप्टर पूरा छोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिक्विड ओरल्स। लिक्विड ओरल्स में क्या है हमारा, कैसा क्वेश्चन है इसमें, न्यूमरेट लिक्विड फिलिंग इक्विपमेंट एंड डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ एनीवन, ठीक है। कौन कौन से इक्विपमेंट के नेम है। बेसिकली न्यूमरेट का मीनिंग क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं न्यूमरेट का मीनिंग नहीं जानते हैं। न्यूमरेट मतलब क्या है, जितने भी हमारे मेथड्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उन सबको केवल नाम लिख दीजिए, 1 2 3 4 जितने भी हैं हमारे, न्यूमरेट कर दीजिए उनको बस। उसके बाद डिस्क्राइब कर दो किसी एक को, ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक क्वेश्चन ये हो गया। देन क्या हमारे इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विड ओरल्स। मैंने क्या बोला आपको, इवैल्यूएशन किसी भी चैप्टर में नहीं छोड़ना है, किसी भी चैप्टर में इवैल्यूएशन आ ही जाएगा आपको, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इवैल्यूएशन या स्टेबिलिटी स्टडीज़, ये सब एक ही वर्ड है, एक ही चीज़ लिखनी होती है इन सब के अंदर, ठीक है। तो इवैल्यूएशन किसी का नहीं छोड़ना। इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विड ओरल्स आपको आ सकता है, फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड ओरल्स, ठीक है। तो ये लिक्विड ओरल्स में ये 3 आप कर लेंगे, बस हो गया कंप्लीट ये वाला चैप्टर। देन आता है हमारा यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 में क्या है हमारा, मैंने क्या बोला हमेशा से, सबसे पहले तो यूनिट 3 क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 3 में क्या है हमारा, कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। उसमें मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे उसमें, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। किसका, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन दोनों का आप एक बार लिख लीजिए, सारे टेस्ट लिख लीजिए, कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के इवैल्यूएशन टेस्ट कौन से हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कौन से हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर याद कर लीजिए। 100% आपका आएगा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। आइदर सॉफ्ट जिलेटिन का आ जाए या हार्ड जिलेटिन का आ जाए, आइदर 5 नंबर में आ जाए या 10 नंबर में, बट आएगा, ठीक है। सो मैंने ये लिख दिया है कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इसी को इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, इसी को हमारा क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारा, स्पेशल टेक्निक्स ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक से हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ बेस एब्जॉर्प्शन एंड मिनिमम ग्राम फैक्टर्स, ठीक है। 5 नंबर में आया है क्वेश्चन और आता है, ठीक है, आ सकता है मिनिमम ग्राम फैक्टर्स। प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, किसी में से, दोनों में से किसी का भी प्रोडक्शन आपको आ जाएगा, कैसे हम बनाते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को। पैलेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैलेट्स में अगर आएगा, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन आता भी है, एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैलेट्स, बस इतना आएगा। तो पैलेट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और पढ़ना है तो उसमें से केवल आपको जो पढ़ना है वो फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट आप पढ़ लीजिएगा। देन आते हैं हमारा यूनिट 4 पे, ठीक है। यूनिट 4 में आपको क्या है, पेरेंटल प्रिपरेशंस के बारे में है यूनिट 4। यूनिट 4 में से भी क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पढ़ना है व्हाट आर स्टीराइल प्रिपरेशन, क्या होती है स्टीराइल प्रिपरेशन, ठीक है, आपको वो पढ़ना है। उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है कि कोई भी प्रिपरेशन पढ़ लीजिएगा, एक किस है, आई लोशंस है, ठीक है, आई ड्रॉप्स है, तो ये 3 ही प्रिपरेशन है, केवल ये 3 प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। देन आता है हमारा, इसके बाद छोटा जो क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर में, वो स्टेरिलाइजेशन है, आइसोटोनिसिटी के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़ लीजिएगा 100%, सब सारे चैप्टर का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़ लीजिएगा, पेरेंट्रल्स का, ठीक है। इसके अलावा क्या हमारा, फॉर्मुलेशन एडिटिव्स एंड फॉर्मुलेटेड एडिटिव्स यूज्ड इन लाइफलाइफ स्टेराइल प्रोडक्ट, सारे जो हम फॉर्मुलेशन में एडिटिव्स डाल रहे हैं कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा, घुमा के क्वेश्चन आ सकता है आपका इस पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा यूनिट 5 पे, ठीक है। यूनिट 5 में मैंने क्या बोला था आपको, यूनिट 5 में एरोसोल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरोसोल्स, ठीक है। एरोसोल्स में कौन सा,
फर्स्ट क्वेश्चन एरोसोल्स में बनता है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने पूरा लिख दिया, पूरा फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आपको कंप्लीटली पढ़ना है, मतलब कंप्लीटली मतलब पूरा। जैसे कि आपको एरोसोल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन, प्रोपेलेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, प्रोपेलेंट्स के एग्जाम्पल्स, प्रोपेलेंट्स क्यों डालते हैं, क्या यूज़ है प्रोपेलेंट्स का, प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है एरोसोल्स में प्रोपेलेंट्स, ठीक है। हम एरोसोल्स में कौन से कंटेनर्स यूज़ करते हैं, वॉल्स क्या होती हैं, वॉल्स के टाइप्स क्या हैं, वॉल्स का डायग्राम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितने टाइप्स के एरोसोल सिस्टम होते हैं, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसोल्स की, कि कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं एरोसोल्स को, ये आपको पढ़ना है। इवैल्यूएशन एरोसोल्स के पढ़ने हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी स्टडीज़ एरोसोल्स की पढ़नी है। ये पूरा चैप्टर कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें एक दो क्वेश्चंस मैंने लिखे भी हैं किस तरीके से, जैसे कि व्हाट आर एरोसोल्स, एरोसोल्स क्या होते हैं, डिस्कस द पार्ट्स ऑफ एन एरोसोल सिस्टम, ठीक है। जैसे आपको क्या पढ़ना है कि एरोसोल्स क्या होते हैं, फिर उसका एरोसोल्स का डायग्राम बना लो, कौन कौन से पार्ट्स हैं एरोसोल्स में, उसका डायग्राम आप बनाइए, उसके पार्ट्स कौन कौन से वो लेबल करिए, उसका फंक्शन क्या है, ये सारा क्वेश्चन आया है आपको, ठीक है, 2-3 बार आया है ये क्वेश्चन। तो एरोसोल्स क्या है, डिस्कस द पार्ट्स ऑफ एन एरोसोल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ एरोसोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेशन, अब इसके अलावा इस यूनिट 5th में और क्या है हमारा, कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको, वैसे भी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर भी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, राइट फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, किसकी, आइदर लिपस्टिक की आ सकती है या शैम्पू की, कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस भी आ सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, ये भी आ सकता है, या फिर आप राइट ए फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन टूथपेस्ट, हेयर डाइज, सनस्क्रीन, इन सब की आप फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन पढ़ लीजिए, एक फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन किसी की भी आ जाएगी, ओके। अब पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल से भी एक क्वेश्चन आएगा, और पैकेजिंग मटेरियल से क्वेश्चन क्या आएगा कि हम किस तरीके से, कौन सा फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स जो कि हम इन्फ्लुएंस करता है चॉइस ऑफ कंटेनर, ठीक है, कौन सा टाइप का कंटेनर हमें चाहिए, ठीक है, आइदर HDP या LDP, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, HDP क्या होता है और LDP क्या होता है, ठीक है, ये इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरीके से हम कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम चॉइस करते हैं कि हमें कौन सा कंटेनर चाहिए, ठीक है, ये और इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके।